हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्ड टैलेंट हब पर। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। उसके बाद आज हम 8th क्लास में 12.2 जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी उसका आज तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कराना है? तीसरा क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन देखिए हम कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखो इस पूरी प्रश्नावली में 12.2 में गुणनखंड करने हैं। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन गुणनखंड के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ax² प्लस bx। अब देखिए इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन निकाल लिया। यहाँ बच गया a और x, ax यानी प्लस b, तो ये इसका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 7p² प्लस 21p²। देखो 7p² को तो 7p² लिखेंगे, प्लस 21 को हम 7 × 21 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया p² प्लस यहाँ बच गया 3q², तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखें हम थर्ड क्वेश्चन देखें, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2x²। देखो 2 2 2, ठीक है। एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है तो ओनली x निकलेगा, तो x x x, आगे कुछ है नहीं। तो 2x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ x² बच गया प्लस यहाँ y² बच गया प्लस यहाँ z² बच गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस am²। मैंने कहा था जब 4 दिए हों तो दो के जोड़ों में से कॉमन निकलेगा। इसमें कॉमन आ रहा है m², तो m² कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया a प्लस बी, बच गया ना। प्लस इन दोनों में m² कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया b प्लस। अब देखो a प्लस बी लिख दो चाहे b प्लस a लिख दो, दोनों सेम है ना। तो a प्लस बी को तुमने एक साइड कर दिया, प्लस प्लस नहीं फिर ब्रैकेट m² प्लस n², तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का है समझ में। आगे वाला फिफ्थ क्वेश्चन हम देखें, lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो देखो अब इस ब्रैकेट दे रखा था, ये हमें सिर्फ दुखी करने के लिए दे रखा है। इस ब्रैकेट का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट को हटा दी, तो lm प्लस l प्लस m प्लस 1। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ गया l, यहाँ बच गया m प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने 1 निकाल लिया, तो m प्लस 1। अब देखो m प्लस 1 m प्लस 1, तो m प्लस 1 बाहर आ गया और l प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन हम देखें, y प्लस z प्लस 9y प्लस z। देखो ये क्वेश्चन हमें एकदम किया हुआ दिया गया है। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ये मान आ जाता है। अब देखो y प्लस z ये एक जैसे हैं, तो y प्लस z एक साइड हो गया, y प्लस 9 ये एक साइड हो गया। छठा क्वेश्चन तो हमें एकदम किया दिया था, बस हमें इसका थोड़ा सा गुणनखंड करके निकालना था। आगे वाला हम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई तो हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 5y² माइनस 20y प्लस 8z प्लस 2yz, ठीक है। ये देखो ये 5y और ये 5 के 20 होता है, इन दोनों में से 5y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया y माइनस यहाँ 5 के 20 होता है, तो 4 बच गया माइनस। देखो 8 2 के पड़े में आता है और 2 2 के पड़े में आता है, z है ही, तो 2z कॉमन आ गया। यहाँ बच गया 2 चौके 4 माइनस यहाँ बच गया y। अब देखो यहाँ पे y माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस y है, यानी यहाँ प्लस का y है यहाँ माइनस का y है, तो इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं। तो ये तो 5y y माइनस 4 है ही। अगर इस माइनस को हम प्लस कर दे 2z, तो ये 4 अंदर वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, और प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। देखो ये प्लस वाई, ये माइनस 4 तो हो गया सेम, तो हम y माइनस 4 को एक साइड कर देंगे और 5y प्लस 2z को एक साइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे वाला हम 8वां क्वेश्चन देखिए, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। देखो 10ab और 4a में से तो हम कॉमन निकाल सकते हैं कि 2 के पड़े में आते हैं दोनों और a आ जाएगा, लेकिन 5b और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इससे अच्छा हम 10ab और 5b को एक साइड कर लेते हैं और 4a और 2 को एक साइड कर लेते हैं। जब हमने इनको एक साइड कर दिया तो इनमें से तो कॉमन आ गया 5b, ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2a, क्योंकि 5 भी 10 होता है, तो 2a प्लस यहाँ बच गया 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, तो यहाँ पे बच गया 2a, क्योंकि 2 2 4 2a प्लस 2 1 2, तो ये 1 आ गया। अब देखो 2a प्लस 1 2a प्लस 1, तो 2a प्लस 1 एक साइड आ गया और 5b प्लस 2 ये एक साइड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखो 6 और 4 दोनों 2 के पाने में आते हैं, तो ये 2 और y का y 2y आ गया, इधर बच गया 3x, क्योंकि 2 3 6, 3x माइनस 2 2 4, तो यहाँ 2 हो गया, प्लस ये दोनों 6 और 9 दोनों 3 के पड़े में आते हैं, तो 3 बाहर आ गया, ये 3 2 6 माइनस ये 3 3 9, तो 3x। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे माइनस, और ये 2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो दोनों को एक जैसा कर सकते हैं ना, तो 2y है ही 3x माइनस 2। अगर हम इस प्लस को माइनस कर दें तो अंदर वाला भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो -2 हो गया। और अगर हमने इसे बाहर माइनस लगा दिया तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पे निशान चेंज करते हैं ना, तो अंदर वाले जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस लग जाता है, और प्लस होता है वहाँ माइनस लग जाता है, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लग गया। अब देखो ये प्लस 3x ये माइनस तो और ये माइनस तो हो गया सेम।
अब देखो 3x-2 तो बाहर हो गया और 2y-3 ये अलग निकल गया। तो देखो आप, मैंने आज आपको तीसरा क्वेश्चन समझाया, आपको मैंने समझाया वो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।